नमस्कार साथियों, सृष्टि के इस डिजिटल सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नई चर्चा के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमें पूरी उम्मीद है कि ये नया सृष्टि 2.0 हमारा नया परिवार आपको बेहद पसंद आ रहा है और इस पे बहुत शानदार लेवल का कंटेंट आपको मिल रहा है। और आज 25 तारीख है तो कुछ नया स्पेशल देना ही था। जैसे एक मलेरिया दिवस पर हमारा वीडियो आ चुका है और दूसरा वीडियो आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती पर। तो दोस्तों थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे चलते हैं और बात करते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। देखो, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में यूं जाने कि जब आदि गुरु का जन्म हुआ था शंकराचार्य जी का, जब ये जन्म हुआ तब दो धर्म जो थे वो सबसे ज्यादा मतलब फलते फूलते नजर आ रहे थे। एक था जैन धर्म और एक था बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों में इतनी ज्यादा मतलब ये प्रचार प्रसार खूब हो रहा था। तब इनका उस टाइम जन्म हुआ था। कहते हैं 800 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। अभी तक कोई इनका कंफर्म डेटा नहीं है जन्म को लेकर। जब इनका जन्म हुआ तो कहते हैं कि इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, 2000 किलोमीटर यात्रा की, जगह जगह घूमे और इन्होंने 4 मठ की स्थापना की, उस पर भी चर्चा करेंगे। और एक इन्होंने एक दर्शन में एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है अद्वैत वेदांत। ये जो सिद्धांत देने वाले हैं ये आदि गुरु शंकराचार्य ही है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इन्हें क्यों लगा कि इस जो सनातन धर्म है ये लो लेवल में जा रहा है और बौद्ध धर्म ये काफी फैल रहा है, साथ में जैन धर्म फैल रहा है। क्योंकि इनमें क्या था कि पंडितों का और तंत्र विद्याओं का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल होने लगा था और उसके बहकावे में पूरी जनता आने लगी थी। तब आदि गुरु को लगा कि अब सनातन धर्म को एक नया दिशा देने की सख्त जरूरत है। तब इनका जन्म हुआ। और अब हम चलते हैं इनकी प्रारंभिक जीवन और जन्म के बारे में। इनका जन्म केरला के, ये जो दिखा रखा है हमने, केरला का एक कलादी गांव है। उस कलादी गांव में केरला में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम शिवा गुरु है और माता आर्यम्बा। अगर हम बात करें तो इनके शुरुआती फेज की, तो साहब कहते हैं कि इनके माता पिता ने भगवान शिव की खूब तपस्या की थी और उन्होंने कहा था कि एक तेज प्रताप वाला बालक चाहिए, बहुत महान इंसान बनने वाला बालक चाहिए। और कहते हैं बहुत बड़े वो भक्त थे भगवान शिव के। तब भगवान शिव की जो कहते हैं कि आशीर्वाद से ये गुरु शंकराचार्य का जन्म इनके घर में हुआ। और जैसे ही हुआ तो 2-2.5 साल के थे तब इनके वेदांत, इनका जो कहते हैं ना वेदों के सूत्र वगैरह इनके जुबान से, ये देखो कुछ चीज़ें हो सकता है कि माइथोलॉजिकल चीज़ें, है ना, मिथ हो या कुछ ऐसा हो, पर ये हम कहते हैं कि ये कहानियाँ जो किस्से होते हैं ना, यही हमारे जीवन में हमारे सनातन धर्म, और हम कह सकते हैं चाहे वो किसी भी आप धर्म संप्रदाय से हैं, आपकी वो कहानियाँ वो किस्से सारे के सारे आपको जोड़ के रखते हैं जो आपको आगे तक पहुँचाते हैं। आपने पिछली पीढ़ी से सुने वो आपने अगले पीढ़ी को दे दिए, तो ये धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो कहते हैं कि वो 2 साल का बालक था वो शंकर, इसका शंकर नाम रखा गया गुरु साहब का। तो शंकर खूब सारे वो अपने सूत्र बोलते थे, अपने जो भी श्लोक हुआ करते थे वो सारे बोलने लगे थे। धीरे धीरे करते करते 2-3 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद इन्होंने कहते हैं कि अब जो काम लोग 20 साल में या 200 साल में नहीं कर सकते, इन्होंने 8 साल की उम्र तक चारों वेद को निचोड़ डाला, पढ़ दिया एकदम खतरनाक तरीके से। सारे जितने भी ग्रंथ थे वो सारे पढ़ दिए। इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे शंकर। अब इनकी माता को इनमें वो सारा कुछ नजर आने लगा था और धीरे धीरे शंकर को लगने लगा था कि अब वो संन्यास जीवन धारण कर। अब हम बात करें तो इनका जो है ना, इनके पिता का देहांत हो गया। उपनयन होता है दोस्तों जनेऊ धारण करना। देखो, ये अगर साउथ इंडिया में तो ये उपनयन जो होता है इसका खूब अच्छे से तरीके से किया जाता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में शायद इनका कम होता है। उपनयन का मतलब होता है जनेऊ धारण करना। तो इनका जनेऊ धारण थोड़ा लेट हुआ था क्योंकि इनके पिता का देहांत हो चुका था। हम अब आगे टॉपिक पर आते हैं। तो जब इन्होंने 8 साल की उम्र में चारों वेद पढ़ दिए थे, तब ये कहने लग गए थे पहले से ही अपनी माता को कि माता मुझे संन्यास धारण करना। अब एक माँ और उसके एक ही बेटा, अब वो माँ कैसे इजाजत दे दे। पर एक संन्यास धर्म का एक ये भी नियम होता है कि आप अपने माता पिता की इजाजत से ही संन्यास धर्म को न्यासी बनोगे, तो उनकी इजाजत से। अब उन्होंने, माता ने इजाजत दी नहीं। तो एक और कहानी सुनाता हूं मैं छोटी सी। कहते हैं कि जब वो बचपन में थे, माता ऐसे तो मान नहीं रही थी, तो वो गए क्या कि साहब समुद्र के किनारे गए और वहां पे एक घड़ियाल था। अब घड़ियाल था तो एक किस्सा ऐसा आता है, उन्होंने उस घड़ियाल को अपनी जो कहते हैं ना वशीकरण में कर लिया और उसके जुबान में या उसके मुंह में अपना पैर फंसा लिया और फिर जोर जोर से शंकर चिल्लाए और बोले कि माँ इससे पीछा छुड़वाओ मेरा। जैसे ही माँ पास में आई तो शंकर ने कहा
कि देखो अब दो ही रास्ते हैं आपके पास। पहला तो ये है कि आप मुझे इस घड़ियाल का भोजन बन जाने दो, हम बन जाते हैं। दूसरा ये कि सन्यास के लिए हमें इजाज़त दे दो। तब माँ ने उनको सन्यास के लिए इजाज़त दी और इसी इजाज़त के साथ उन्होंने सन्यास धर्म ज्वाइन किया था। हालांकि हो सकता है ये कहानियाँ किस्से कितने इनमें सच है कितने झूठ है इसमें नहीं जाते, पर जो मेरे आगे जितने भी किस्से आए हैं वो सारे मैं आपको सुना के चलूँगा, ताकि आपको भी पता रहे कि कितने विलक्षण प्रतिभा के शंकर थे जिन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दे दिया जो आज तक के दर्शन में कोई दे नहीं पाया, उसका कोई तोड़ ढूंढ नहीं पाया, तो कोई जुटला नहीं सका, है ना। तो ऐसे थे शंकर। अब जब उन्होंने ये ज्वाइन कर लिया तो उन्होंने अपनी माता को एक बात बोली थी। माता को क्या कहा कि माँ देख, ऐसा है कि अगर जब भी आपका देहांत होगा तो मैं देहांत के वक्त आपका अंतिम संस्कार करने आऊँ, अंतिम संस्कार करने में जरूर आऊंगा। अब ये बात बताने वाली स्पेशल क्यों है? ये बताने वाली इसीलिए स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई सन्यास धारण करता है तो उसके बाद उसे गृहस्थी त्याग देनी होती है। सबसे पहले वो घर त्यागता है, घर त्याग देता है, गृहस्थी त्याग देता है, फिर वो धीरे धीरे भोजन त्यागता है। जब भी कोई सन्यासी होता है शून्य की तरफ जाता है ध्यान में, फिर वो भोजन के बाद वो कहते हैं ना कि कभी कभी वो अपनी जो सांसें रोक लेने की पावर होती है वो भी रख लेता है, और लास्ट में जिसको कहते हैं वो समाधि में चला जाता है, शून्य में चला जाता है, वो आत्मा या कुछ भी कह लो, वो अपना शरीर त्याग देता है। तो सबसे पहले गृहस्थ छोड़ा जाता है। तो गृहस्थ में क्या होता है कि एक सन्यासी जो होता है ना, उसका पहला नियम होता है कि वो गृहस्थ जीवन वापिस कभी नहीं करेगा। और अंतिम संस्कार करना क्या है? ये एक हिस्सा है गृहस्थ जीवन का। अंतिम संस्कार करना तो गृहस्थ जीवन का हिस्सा है। तब इन्होंने कहा था कि माँ मैं चाहे सन्यासी बन जाऊं पर मैं आपके अंतिम संस्कार करने के लिए ये बेटा अपना धर्म निभाने जरूर आएगा। और फिर कहते हैं एक और किस्सा है कि जब इनकी माँ का देहांत हुआ तो दोस्तों इन्होंने अकेले ने कुछ फूल और कुछ पत्तियां ली और उससे इन्होंने क्या करा कि अपने मंत्रोच्चारण से अग्नि को प्रज्वलित कर दिया और उसी में इनकी मां का अंतिम संस्कार किया गया। और इन्होंने अपने खुद मंत्रों से इन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। ऐसा एक किस्सा है। एक किस्सा और सुनाता हूं दोस्तों। बचपन में एक इनके कलादी गांव के पास से एक नदी गुजरती थी, तो इनकी मां को बहुत दूर से पानी लेकर आना पड़ता था। तो ये बहुत इनके मतलब ताकत थी इनके ध्यान में, और जो इन्होंने हासिल किया हुआ था ज्ञान प्राप्ति थी, इन्होंने अपनी उस ताकत की वजह से उन्होंने उस दिशा को बदल दिया। जो नदी जा रही थी वो अब इनके गांव के बिल्कुल बाजू से होके, इनके घर के बाजू से होके निकलने लगी। तो इनकी मां को परेशानी कम हुई। ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ है, आप जब इंटरनेट पे सर्च करोगे। इतना पावरफुल आदमी कोई कैसे हो सकता है, जिस आदमी ने 32 साल की उम्र में सारा ज्ञान हासिल कर लिया, एक नया दर्शन शास्त्र, एक नया सिद्धांत दे दिया, फिलोसफी को एक नया मोड़ दे दिया भारतीय दर्शन को, और पूरे विश्व में आज तक उसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाया। 8 साल की उम्र में इस बालक ने सारे धर्म ग्रंथ और वेद पढ़ लिए थे। अब उस बच्चे को कहीं न कहीं तो गुरु की तलाश थी। तब अब वो जब उनके पिता का उनकी माता से इजाजत हुई तब वो भटकते भटकते कहां पहुंचे? गुरु आचार्य गोविंद भगवत पाद के पास। अब जब इनके पास पहुंचे तो गुरु कहते हैं साहब ये जो गोविंद थे इनके आचार्य जो थे, इनके पास जाते ही जब वो ध्यान मगन थे, उन्होंने ध्यान से हटाया, जब अपना ध्यान हटा उनका, तो सामने एक छोटा सा बालक बैठा था। उस बालक से पूछा कि आपका परिचय, तुम कौन हो बालक? तब ये मैंने स्पेशल लाइन लिखी है। इन्होंने जवाब दिया, ना पृथ्वी हूं, ना जल हूं, ना तेज हूं, ना आकाश हूं, ना इंद्रियां हूं, मैं तो वो परम तत्व हूं जो सब में मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात थी। ये सुनते ही आचार्य गोविंद थे, उन्होंने कहा ठीक है, आपका इस सन्यास जीवन में गुरु आचार्य गोविंद के सानिध्य में स्वागत है, अब आप अपनी यात्रा शुरू। और फिर इन्होंने जो तसल्ली की, इनका आगे चलकर थोड़ा सा दर्शन की बात करेंगे। फिर इन्होंने मठों की स्थापना की और इन्होंने सनातन धर्म को एक नया मोड़ दिया। उन तंत्र मंत्रों से हटके इन्होंने कहा कि सब हर इंसान में एक परम तत्व मौजूद होता है। परम तत्व, इन्होंने कहा ये जगत मिथ्या है। आपने एक आगे चल के मैं बताऊंगा, ये जगत मिथ्या है साहब, ये कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है, ये झूठी बातें हैं, जो आप और हम चीजें देख रहे हैं ये सब झूठ है। उनके कहने का मतलब था ये पैनल भी, कहने का मतलब है था क्या, ये पैनल भी झूठ है, मैं खड़ा हूं झूठ हूं, आप सुन रहे हो झूठ है, सारा कुछ मिथ्या है। सिर्फ और सिर्फ जगत जो है, उसके बारे में हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, फिर मैं फंस जाऊंगा, यहीं पे रुक जाऊंगा, मुझसे रहा नहीं जाएगा। अगर इनकी बात करें तो इनका आधार जो था,
अगर इनके दर्शन का आधार हम बात करें तो इसके 3 आधार माने गए हैं। पहला देखो क्या है, एक तो ब्रह्म सूत्र, एक वेदांत और एक उपनिषद, ये वेद। अब ये तीनों के तीनों देखो, अब इनका जो नाम है ना, इन्होंने ज्यादा मोस्टली क्या है कि उपनिषद से सीखा। अगर हम बात करें तो एक वेदांत शब्द आएगा आगे चल के जो इन्होंने दर्शन में दिया, वेदों का अंत, इसका मतलब होता है वेदों का अंत जो क्या है उपनिषद में ही मौजूद है। अब इनके दर्शन का आधार की बात करें तो यही था। अब हम आगे चले थोड़ा सा, तो हम बात करें एक कि इन्होंने जो 4 मठ की स्थापना की थी वो कैसे की। देखो इन्होंने पूरे भारतवर्ष में पैदल घूम के 4 मठों की स्थापना की। कहां? 16 से 32 साल तक पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। हिंदू धर्म 84 भागों में बंटा हुआ था और इन्होंने इसे एक करने में जिम्मा लिया और एक करके दिखाया। हम देखें अगर बात वो 4 कहां कहां है, तो एक सबसे पहले अगर उत्तर में देखें तो बद्रीनाथ, फिर अगर दूसरे में इधर देखें, देखो एक पुरी में है और एक आपका द्वारिका में है और एक आपका श्रृंगेरी में है। अब इनका अलग अलग जो है इनका देखो बर्थ प्लेस जो है ना वो इसके बाजू में लगता है, थोड़ा सा ही है, ये कलादी गांव इनके बाजू में। ये 4 मठ की स्थापना की आदि गुरु शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र तक। आप सोच के देखो कि 32 साल की उम्र तक सब कुछ कर दिया इन्होंने, वेद पढ़ लिए, दर्शन हो गया, इन्हें सब चीजों का नॉलेज हो चुका था। इतने पावरफुल थे ये इतने ज्यादा ताकतवर आदमी थे कि जिसका कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ ध्यान योग की वजह से, और इन्होंने सारी चीजें काबू में कर ली थी। इनके पास वो सारी जीत हासिल हो चुकी थी जो एक असली सन्यासी के पास होनी चाहिए। अब देखो इसमें एक अद्वैत वेदांत में अगर बात करें तो उसका आधार वाक्य क्या है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न पारम, है ना। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। दोस्तों ये हकीकत है। देखो क्या है, इन्होंने क्या कहा, जो ब्रह्म है ना वही सत्य है। अगर हम बात करें जगत, तो जगत तो मिथ्या है, आप और मैं तो जगत का हिस्सा है। ईश्वर की बात करें तो भी एक लेवल तक मान सकते हैं, पर ईश्वर जो शब्द है और ईश्वर की जो धारणा है वो भी कहीं ना कहीं जाकर जगत का ही हिस्सा है, ब्रह्म का हिस्सा नहीं है। ये सब कुछ ब्रह्म है। पृथ्वी चारों तरफ जो आप देखते हैं, जो भी आप अपनी आंखों से देख पाते हैं, सारा ब्रह्म है और जीव ही ब्रह्म है। जो जीव है वही ब्रह्म है, उसमें ब्रह्म निवास करता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इनके कहने का मतलब था सभी जीव एक जैसे और सब में जो है वही ब्रह्म है, बाकी कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। अब इनके थोड़े से हम दर्शन की बात करें तो इन्होंने जो दर्शन दिया था दोस्तों, ये दर्शन दिया था इन्होंने अद्वैत वेदांत का। अद्वैत वेदांत, देखो अद्वैत वेदांत क्या होता है। वेदांत का तो मतलब हुआ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वेदों का अंत, वेदों का अंत, है ना। और दूसरा अद्वैत का मतलब होता है जो द्वैत ना हो, जो द्वैत न हो। अब ये द्वैत न होने का मतलब क्या हुआ, जो 2 हिस्सों में ना हो, 2 हिस्सों में बिल्कुल ना हो। कहते हैं कि एक जो चीज होती है, एक होती है चेतना और एक होता है जड़, है ना। इसको कहते हैं, ये जो होता है ना चेतना, इसको कहते हैं थॉट या विचार कह सकते हो, कॉन्शियस कह सकते हो। और एक होता है जड़, जिसको हम कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक चीजें, है ना। हम कहते हैं ये जो आमने सामने भौतिक चीजें हैं। अब ये दोनों अलग अलग होती है। विचार अलग होता है और दूसरी तरफ अगर बात करें कि सब ये अगर मटेरियल होता है वो अलग होता है। ऐसा सभी दर्शन उस वक्त तक कह के गए थे, तब आए गुरु शंकराचार्य। अब इन्होंने क्या कहा दोस्तों, मैं थोड़ा सा जगह निकाल लेता हूं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि देखो ये दोनों ही एक हैं। तब उस टाइम के जो क्वेश्चन पूछने वाले थे, या आज भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सब विचार और मटेरियल अलग अलग होते, सारे मानते थे। इन्होंने कहा नहीं, ये दोनों ही एक है। सबने कहा कैसे, चेतना थॉट कोई चीज कैसे बना सकती है। कोई आदमी अगर विचार करे तो विचार कैसे चीजें हो सकती है। कुर्सी कोई विचार थोड़े ना, कुर्सी तो कुर्सी है। अगर मेरा लेक्चर स्टैंड की बात करूं तो मेरा लेक्चर स्टैंड है, ये विचार तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा नहीं, ये विचार ही है। मैं समझाता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु शंकराचार्य ने कहा मैं समझाता हूं। अगर एक बात करें कि साहब कोई चीज मटेरियल है, और अगर कोई मटेरियल है तो वो कैसे हो सकती है चेतना। इन्होंने कहा हो सकती है, इसीलिए तो अद्वैत बोला इन्होंने, बोले कि 2 नहीं है, अद्वैत है ना। अब इन्होंने क्या कहा कि देखो आप अगर कोई वीडियो गेम खेल रहा है बच्चा, मैं आज की भाषा में बता दूं, अगर कोई बच्चा या आप वीडियो गेम खेल रहे हो
और उस वीडियो गेम में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या उन खिलाड़ियों को पता है कि तुम्हें कोई और चला रहा है? उन्हें नहीं पता। अब उन्हें नहीं पता तो वो खेल रहे हैं। अब आपका जब मन किया, जब आपने बंदूक बना ली, वो तो आपका थॉट था तो वो कंप्यूटर में चला गया। जब आपका मन था तो आपने कार उठा ली। आप जो भी जीटीए वीटीए गेम खेलते हो, उन्होंने इस तरह से बताया कि क्या उनको पता है? बोले कि नहीं। बोले कि जैसे ही बटन बंद करोगे, आप वीडियो गेम को एग्जिट करोगे, फ्री फायर से बाहर निकलोगे, वो तमाम खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने एक चीज और कही। दूसरा इन्होंने एक और बताया कि मान लो आप अगर सपना देख रहे हैं और सपने में आप किसी पार्टी में बैठे और 4 दोस्त आपके साथ बैठे, बढ़िया कोल्ड ड्रिंक आई हुई है, बढ़िया जाम लग रहे हैं, बढ़िया एकदम मस्त वाले, है ना, पार्टी हाई लेवल की चल रही है, और आप हैं सपने में, सपना देख रहे हैं आप, तो उसमें कोल्ड ड्रिंक मिलाई जा रही है। जब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो आपको उस कोल्ड ड्रिंक का स्वाद भी आ रहा है, आपको लग रहा है आपके चारों पांचों दोस्त बैठे हैं, उनको भी लग रहा है कि आप उनके साथ बैठे हो। आपको भी नहीं पता कि आप उनके, जो कहते हैं ना कि आप विचार में या सपने में जी रहे हैं, पर आप उन चीजों को महसूस करते हैं। आपको लगता है कहीं न कहीं कि अगर उस पूरी पार्टी में कोई आदमी स्मोक कर रहा है, उसने स्मोकिंग की और आपको स्मोकिंग से एलर्जी है, तो नींद में ही आपको खांसी आएगी। होता है ना ऐसा? आपको थोड़ा सा कंजेशन फील होगा कि यार मैं यहां से निकलूं जल्दी से। अब आप तो अपने घर पे सो रहे हैं, पर आपके सपने में ऐसा हो रहा है। ना आपके दोस्तों को पता कि वो उनके सपने में, ना आपको पता है अभी तक। पर जैसे ही सपना टूटता है, वो गायब सारे के सारे। अब सोच के देखो कि सपने में जो चीजें बनी वो भौतिक चीजें थी, जड़ थी, वो मटेरियल था। कैसे? कोल्ड ड्रिंक मटेरियल थी, मेज कुर्सी टेबल जहां वो लगे हुए थे, बियर बार, जो भी महाराज आप ताम जाम करते हो, वो सारा का सारा था। वो क्या था? वो सब अगर एक बात देखे तो वो मटेरियल था। और इन्होंने क्या बताया कि यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि सब थॉट से सारी चीजें होती है। जैसे ही वो सपना टूटा, वैसे ही कहानी खत्म। अब कहानी खत्म, उसमें वो विचार था और वो विचार एक तरह से उसने जड़ चीजें बनाई हुई थी, मटेरियल, और वो खत्म हो गया। अब एक एक इन्होंने और सिद्धांत दिया कि मान लो आप अंधेरे में जा रहे हैं और आप अंधेरे कमरे में घुसे और वहां पे आपको लगा कि आपके पैर के पास एक सांप रेंग रहा है या बैठा है, और आप एकदम से चमक के दूर हुए और आपको लगा यार ये क्या, तो बहुत मुझे काट लेता। पर जैसे ही आपने लाइट ऑन की तो आपको पता चला कि साहब वहां पर तो एक रस्सी है, और आप खाम खां डर गए। अब जैसे सर्प की जो प्रकृति होती है इस तरह से रेंग कर चलने की, और सर्प और रस्सी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता देखने में, अगर हम बात करें साइज में, तो आपने वो सर्प आपके विचार में था और कहीं भ्रांति और हो गई। वैसे ही जैसे ये आपने मिथ पाल लिया था, वैसे ही ये वाला मिथ है जो चारों तरफ है आपके। ये थे आदि शंकर। इन्होंने दर्शन शास्त्र को एक नया मोड़ दिया था दोस्तों, और भारतवर्ष में कहें तो 32 साल की उम्र में इन्होंने इतना सनातन धर्म के लिए काम कर दिया था जिसका कोई आइडिया नहीं है। जितना आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में आप पढ़ते जाओगे उतना कम है साहब। इन्होंने बहुत सारे इसके ऊपर टीकाएं लिखी, उपनिषद पर खूब सारे टीकाएं लिखी। ब्रह्मसूत्र तो इनका कहते हैं, ब्रह्मसूत्र जो है वही इनका आधार है अद्वैत वेदांत का। अगर बात करें तो इन्होंने इतनी सारी टीका टिप्पणियां लिखी हैं जो आज तक बहुत बड़े लेवल पर हमारे धर्म में आगे ले जाने में काम आ रही है। शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद आपका। अगर आप अभी तक इस चैनल पर बने हुए थे तो आपको बहुत सारी खूब सारी बधाई हो, क्योंकि आप सनातन धर्म और इसके साथ साथ आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, या फिर अगर हम बात करें आरएस या पीसीएस या एसएससी की आप लेक्चर कर रहे हैं, या अगर आप एक नॉर्मल कोई भी अपनी जॉब करने वाले आदमी हैं, तो आप एक अच्छा कंटेंट कंज्यूम करके जा रहे हैं। इसके लिए खूब सारी बधाइयाँ हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।